भाई नमस्कार दोस्तों। और बताइएगा कि हाल चाल है भाई। तो आपको क्या आता है, हम एलजेब्रा पढ़ रहे हैं जिसमें हमारी जो प्रथम क्लास थी, पहली क्लास ये कंप्लीट हो चुकी थी। आज इसकी सेकंड क्लास है। ठीक है भाई। हाँ, आपको पता है हम फर्स्ट क्लास में क्यूब और स्क्वायर वाले जितने भी फॉर्मूले थे हमने सारे पढ़े हैं और उस पे आधारित सवाल पढ़े हैं। ठीक भाई। हाँ, तो भाई सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, आगे बढ़ने से पहले भाई सभी लोग क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए और नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए। और मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, रैंकर ऑनलाइन क्लासेज पे जाके आपको प्लेलिस्ट को चेक करना है। और हमारी जो सेकंड ग्रेड मैथ है उसकी 1000 सीरीज चल रही है। ठीक है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की 1000 सीरीज चल रही है। ओके। हाँ भाई, और जो ये सीरीज है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर आधारित रहेगी और इसमें नए क्वेश्चन भी डाले गए हैं। इसका कहने का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे हैं 2000 आपके 11 से लेके 2000 आपके 23 तक 24 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं आपके सेकंड ग्रेड के संस्कृत विभाग के दोनों ही। ठीक है। तो इसलिए भाई कुछ पढ़ो ना पढ़ो भाई ये सीरीज जरूर पढ़ के जाना है 1000 सीरीज को। ठीक है भाई, चले आगे फिर। हाँ, देखो भाई आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। कुछ कॉन्सेप्ट है, ठीक भाई, इसको समझ लेते हैं फिर इसके आधार पर सवाल करेंगे। हाँ, केवल आज इसके बेस पे हम सारे सवाल देखने वाले हैं। आपके सामने एक तो ये है फॉर्मूले सारे के सारे और आपके सामने एक ये है। ठीक है, सारे फॉर्मूले आपको एक जगह मिल मिल जाएंगे। अब देखो बात करते हैं। हाँ, दो ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपके सामने है x प्लस 1/x का मान के बराबर है, या तो आपको ये देगा या फिर x माइनस 1/x इसका मान किसके बराबर है, के बराबर है। तो आपसे ये दोनों मान दे सकता है। ठीक भाई, या तो इस पे सवाल बनेगा या फिर इस पे सवाल बनेगा। ये तो सवाल में देगा और आपसे ये इनसे कुछ पूछ लेगा आपसे। ठीक भाई, अगर मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, अगर ये प्लस में दे रखा है, ठीक भाई, प्लस में दे रखा है तो आगे पूछ रहा है तो आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा। आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा। अगर ये माइनस में दे रखा है, ये ध्यान रखना है, ये माइनस में दे रखा है तो आगे आंसर किस में लेना है, आपको प्लस में लेना है। ठीक भाई, सारे आंसर किस में लेना पड़ेगा, आपको प्लस में लेना पड़ेगा। अब देखो, देखिए आपको इसको याद कैसे करना है, सबसे बड़ी बात है भाई इसको याद कैसे करेंगे। देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर कोई आपसे छोटा है तो वो आपकी बात मानेगा भाई, जरूर मानेगा आपकी बात। अगर कोई आपके बराबर है तो वो आजकल आज के ज़माने में कोई बात नहीं मानेगा आपकी। आपसे बड़ा है वो तो कतई ही नहीं मानेगा। तो इसका मतलब है अगर आपसे कोई छोटा है तो वो आपकी बात जरूर मानेगा। तो यहाँ पे आप देखो भाई, एक्स की घात कितनी है, एक है। एक्स की घात कितनी है, एक है। और यहाँ पे एक्स की घात कितनी है, आधी। अंडर रूट का मतलब आधी हो गया। तो इसका मतलब ये इसका क्या है, छोटा है। ये इससे क्या है भाई, छोटा है। इसलिए भाई ये प्लस का है तो ये भी क्या होगा भाई, प्लस का ही होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी वही बात है भाई। यहाँ पे ये क्या है, इससे छोटा है। केवल चिन्ह देखो, आप सभी में प्लस मिलेगा लेकिन इसमें माइनस मिल रहा है। इधर देखो, आप सभी में माइनस मिलेगा लेकिन इसमें प्लस मिल रहा है। ठीक भाई, यहाँ पे भाई ये भी क्या है, इससे छोटा है। भाई यहाँ पे x की घात एक है, यहाँ पे आधी है, तो इससे छोटा है। इसका मतलब ये माइनस में, तो आंसर भी किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा। इसका मतलब ये इसकी बात मान रहा है। और यहाँ पे भी देख लो आप, ये इससे छोटा है, ये प्लस में, तो आंसर भी किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस का खेल खत्म हो जाएगा आपको, जिंदगी में कभी भी कंफ्यूज नहीं आएगा। पहले एक बार के लिए आप इसको देख ले जाए। अब देखो भाई ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। आपका दोस्त आपकी बात मानेगा क्या, हाँ नहीं मानेगा। आप जो बोलोगे उसका उल्टा करेगा। ठीक भाई, ये इसके बराबर है तो ये प्लस का आएगा, तो ये देखो ये प्लस का है तो ये माइनस में बोलेगा। और यहाँ पे भी देख लो ये इसके बराबर है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे कोई छोटा है तो वो आपकी बात मानेगा, या फिर आपके बराबर है या फिर आपसे बड़ा है तो वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो यहाँ पे देखते हैं वही बात हम यहाँ पे लगा रहे भाई। अगर देखो ये इससे छोटा है तो ये प्लस में, तो आंसर भी प्लस में दे रहा है। ये इसके बराबर है तो इसका अपोजिट काम कर रहा है, ये भी इसका अपोजिट काम कर रहा है। आगे बात में देखो, फॉर्मूले को कैसे याद करेंगे, यहाँ पे देखो याद करना सिखाता हूं मैं। सबसे पहले हम इस पे ले लेते हैं आधारित, दोनों ही ले लेते हैं। एक्स प्लस, बात करेंगे हम,
ठीक है भाई। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपके सामने दे रखा है x प्लस 1/x, इसका मान किसके बराबर दे रखा है, k के बराबर। एक तो आपको ये देगा, ठीक है भाई, और दूसरा क्या देगा आपको, यहाँ पे दोनों साथ में लेके चलेंगे ना, कंपैरिजन से अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे ये किसके बराबर है, के के बराबर है। दो ही कंडीशन है आपके सामने। देखो भाई, अब भाई इसके आधार पर हम सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल है। ठीक भाई, तब आपको सारे याद हो जाएंगे, ये सारे कॉन्सेप्ट है। दो अगर आपको पता है, अगर आपसे यहाँ से अंडरूट में लेना है भाई, इससे छोटा लेना है, ठीक भाई, यहाँ से अगर इससे छोटा ले रहे हैं तो आंसर किस में आएगा भाई, इससे छोटा है इसलिए इसकी बात मानेगा, तो आंसर किस में आएगा यहाँ पे, k-2। ठीक भाई, किस में आएगा, प्लस में। देखो ये छोटा है तो इसलिए क्या आएगा भाई, प्लस आएगा। आगे बात में भाई, यहाँ पे देखो अगर ये इससे छोटा है भाई, देखो ये x है, x की घात 1 है, ये आधी है, इसका मतलब ये इससे छोटा है, तो भाई ये प्लस में आ रहा है, तो ये भी आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में ही आएगा। ठीक भाई, यहाँ पे बात कर लेते हैं, माइनस में ले लेते हैं भाई यहाँ पे। तो भाई ये क्या है, इससे छोटा है इसलिए ये भी माइनस में है, तो यहाँ पे भी आंसर भी किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा, k-2 आएगा। आगे बात में, अरे इतनी सी बात समझ में आई क्या आपके सामने। ठीक है, अब देखो, देखिए बात करते हैं, अगर इसके बराबर हो, देखो जाहिर सी बात है, अगर ये दे रखा है आपसे वो पूछ लिया जाए। ठीक भाई, अगर आपको ये दे रखा है, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए भाई, यहाँ से ये दे रखा है और ये तो थोड़ी पूछेगा भाई, नहीं पूछेगा ना भाई। यहाँ पे x की घात 1 में दे रखा है, यहाँ पे x की घात 1 में पूछ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे सेम ही थोड़ी पूछेगा, इसका मतलब ये पूछेगा भाई। कभी कभार आपको ये दे देगा, वो पूछ लेगा। ठीक भाई, तो ये कैसे निकालेंगे, देखो इसको याद करने का तरीका भाई, ये क्या है, इसके बराबर है, इसकी घात 1 है तो इसकी घात 1 है, तो बराबर वाला आदमी आपकी बात नहीं मानता है। ठीक है भाई, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे k² - 4। ठीक भाई, यहाँ पे k² - 4 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे भाई हो गया ना, k² - 4 हो गया। बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको ये दे रखा है वो पूछ लिया जाए, तो इसका मतलब प्लस वाला पूछेगा आपसे, तो यहाँ पे वही बात है, ये माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा, क्योंकि ये बराबर वाला आदमी है, कभी बात नहीं मानेगा, उल्टा ही काम करेगा, इसलिए भाई k² + 4। ठीक है, अरे दो बात समझ में आई क्या। और आपको ये ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, अगर इससे छोटा है या फिर इसके बराबर है, तब तो अंडरूट आएगा। देखो दोनों के अंदर क्या आ रहा है, अंडरूट आ रहा है, लेकिन अगर इनसे बड़ा निकल जाए तो अंडरूट नहीं आएगा। अगर मान लिया जाए आपसे, देखो x की घात आधी होगी, 1 होगी, अब x की घात 2, यहाँ पे प्लस में आएगा भाई, यहाँ पे 1/x², तब क्या आएगा भाई, अंडरूट नहीं आएगा। तब क्या नहीं आएगा भाई, अंडरूट नहीं आएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा भाई, k² - 2 आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे भाई जाहिर सी बात है, इससे बड़ा है इसलिए भाई इसकी बात नहीं मानेगा, तो ये प्लस में है, तो ये किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा, k² - 2 आ जाएगा। और यहाँ पे भाई, यहाँ पे देखो, आपको कभी कभार सोच लेते हो, अगर यहाँ पे माइनस होता भाई, ये माइनस में नहीं बनता है यहाँ पे फॉर्मूला, भाई ये माइनस में फॉर्मूला नहीं बनता है। अरे ये क्या है, a² - b², भाई स्क्वायर लगा सकते हो ना पे, a² - b², तो एक बार प्लस हो जाएगा और एक बार माइनस हो जाएगा, तो भाई ये माइनस वाला नहीं आता है भाई, यहाँ से आपको प्लस वाला ही लिखना है। ठीक भाई, यहाँ पे तो इसका मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, देखो इधर माइनस है तो इधर क्या आ जाएगा भाई, प्लस आ जाएगा, k² + 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, चले आगे। हाँ, देखो आगे चलते हैं, अगर घात 3 में आ जाए भाई, घात 3 देखेंगे हम, x की घात 3 और प्लस x की घात 3, भाई इधर प्लस वाला है तो इधर प्लस वाला चलेगा, उधर माइनस वाला है तो माइनस वाला ही चलेगा। ठीक भाई, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे जाहिर सी बात है, इधर प्लस में है, ठीक भाई प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में, तो k³ - 3k। ठीक है भाई, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाई x की पावर क्यूब - 1/x³, इसका मान कैसे निकालोगे भाई, माइनस में है तो इसलिए आप किस में लिख दोगे, प्लस में, k³ + 3k। और आगे बात सुनने, ठीक है भाई, तो हमने क्या क्या सीखा है अभी तक, ये तीनों चीजें सीखी है अभी तक। ठीक भाई, यहाँ पे तो आपको याद हुआ आपसे भाई, अगर इससे छोटा है
तो आंसर प्लस में आएगा, अगर इसके बराबर है या फिर इससे बड़ा है तो आंसर माइनस में आएगा। ये इससे इससे छोटा है इसलिए आंसर माइनस में आएगा, और ये इनसे क्या है, बड़े हैं, तो आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। तो ये ध्यान रखना है, आप एक बार इसको नोट कर लिया जाए। ठीक भाई, चले क्या आगे। हाँ, तो हमने घात 3 तक तो देख लिया भाई, हमने घात 3 तक तो देख लिया। अब हमें घात 4 देखनी है, घात 5 देखनी है। तो इधर तो प्लस वाले चल रहे हैं और इधर माइनस वाले चल रहे हैं भाई, ये चल रहे हैं, तो यहीं पे समझ लेते हैं। देखो इधर क्या है, मुझे एक बात बताओ, देखो प्लस वाले में तो दिक्कत नहीं आएगी लेकिन माइनस वाले में दिक्कत आएगी। देखो कैसे आएगी दिक्कत, बात करते हैं। घात 4 को खोलते हैं, देखो इधर सीख लेते हैं भाई। आपके सामने ये है x प्लस 1/x, इसका मान किसके बराबर दे रखा है, k के बराबर दे रखा है। ठीक भाई, फिर यह बात करें हम, x माइनस 1/x है, इसका मान किसके बराबर दे रखा है भाई, k के बराबर दे रखा है। ठीक भाई, यहाँ पे तो अगर x की घात 4 पूछ ले जाए, यहाँ पे x की घात 4 प्लस यहाँ पे x की घात 4। ठीक भाई, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये प्लस में ही तो है, ये किस में है भाई, प्लस में है। तो प्लस में हो तो कोई आपत्ति नहीं है, हम ऐसे लिख सकते हैं भाई, x का स्क्वायर, भाई स्क्वायर लिख सकते हैं, और उसका स्क्वायर लगा के, और कितना घटाना है आपको, 2 घटाना है भाई। प्लस में हो तो कोई आपत्ति नहीं है। जैसे देखो आप मुझे एक बात बताओ, x की घात 6 है, उसको भी आप बना सकते हो, यहाँ पे प्लस में है ना, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। 6 क्या है भाई, यहाँ पे 3 ले सकते हैं भाई, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और इसकी घात कितनी लगा दो, 2 लगा दो, और 2 घटा देते हैं। ठीक भाई, यहाँ पे और इसी प्रकार हम x की घात 8 भी बना सकते हैं। ठीक भाई, x की घात 8, इसको कैसे बनाओगे भाई, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4। ठीक भाई, और यहाँ पे स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2 घटा देते हैं। तो ये तो भाई आसान है, x की घात 4 बन गई, 6 बन गई और 8 बन गई। अरे कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए आपत्ति, चले क्या आगे। लेकिन इसमें क्या है, लेकिन इसमें आपत्ति आएगी भाई, इसमें x की घात 4 कैसे बनाओगे, यहाँ पे तो माइनस आ गया ना भाई, यहाँ पे तो क्या आ गया भाई, माइनस आ गया, क्या आ गया भाई, माइनस आ गया। तो x की घात 4 बनाने के लिए हम लेंगे भाई x की घात 2, पहले तो प्लस वाले ले लेते हैं, x की घात 2 हो गया। यहाँ पे पहले तो हमने प्लस वाला ले लिया, x की घात 2 और x की घात 2, x की घात, अब देखो भाई यहाँ पे क्या आ रहा है भाई, माइनस आ रहा है, तो उधर माइनस आना चाहिए, उधर क्या आना चाहिए भाई, माइनस आना चाहिए। अगर आप ये पूरा ले लेते हो तो माइनस आएगा ही नहीं भाई, आएगा ही क्या, नहीं आएगा, तो भाई उधर माइनस आना चाहिए। तो कोई सोचेगा भाई हम इसको ऐसे लिख देते हैं, कोई आपत्ति नहीं भाई, इसको हम ऐसे लिख देते हैं। देखो भाई ये x की घात 2 है और ये x की घात 2 है, तो कितना हो गया भाई, x की घात 4 हो गया। लेकिन आपको पता है ये माइनस में तो होता ही नहीं भाई, आपको मैंने बताया था ये माइनस में तो होता ही नहीं, ये तो प्लस में होता है ना। ठीक भाई, अब आपको पता है ये माइनस में है, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं। देखो भाई इसको थोड़ा ढंग से लिख देता हूं भाई, आपके सामने है x की घात 4 है माइनस x की घात 4 है, तो हमने पहले प्लस में लिख दिया, x की घात x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। अब आपको पता है माइनस में लिखोगे इसको भाई, अगर आप इसको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, माइनस में लिखोगे तो भाई ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसलिए भाई इसको आप एक बार प्लस में लिख सकते हो और एक बार माइनस में लिख सकते हो। इसलिए भाई मैंने इसको एक बार प्लस में लिख दिया और इसको एक बार माइनस में लिख दिया, ये इसका फॉर्मूला हो गया। अरे कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए आपत्ति। अब देखो x की घात 6 आसान है, x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6, तो आप इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, x की घात 3, एक बार तो प्लस में लिख देते हैं, x की घात 3 लिख सकते हो, और एक बार आप x की घात 3 और 1/x की घात 3, क्योंकि भाई आपको पता है ये प्लस और माइनस में दोनों में होता है भाई, ये प्लस और माइनस में दोनों में होता है ना भाई। देखो यहाँ पे भाई होता है x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3, ये माइनस में हो गया, होता है ना। तो भाई इसको तोड़ के मैंने ऐसे लिख दिया, कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। अब देखो x की घात 8 कैसे करेंगे हम, x की घात आपको 8 निकालना है, माइनस में x की घात 8 निकालना है।
तो पहले तो वही बात है, हम x की घात 4 लिख सकते हैं प्लस में 1/x की घात 4 लिख सकते हैं। क्या 4 से छोटा क्या होता है 2? क्या हम 4 से छोटा x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब आपको पता है माइनस में भी चाहिए, माइनस में चाहिए, क्या स्क्वायर वाला माइनस में लिख दे? क्या माइनस में लिखोगे वही बनेगा x एक बार प्लस और एक बार माइनस, इसलिए भाई यहाँ पे आ जाएगा x 1 प्लस 1/x और यहाँ पे कितना हो जाएगा x 1/x। ठीक भाई माइनस में। तो भाई देखो घात 8 हो गई यहाँ पे, 4 2 6 7 और 1 8 हो गई। अरे आ गया आपको, अरे बनाना आ गया आपको। अब केवल 5 और 7 बचा है, x की घात 5 और 7 बचा है, वो भी कर लेंगे। एक बार इसको नोट कर लिया जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। चले क्या आगे? देखो भाई हमने यहाँ तक पढ़ लिया है, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं भाई। आपको पता है x की घात 4 है, प्लस में है ना, कोई आपत्ति नहीं है, तो आप इसका x का स्क्वायर करके ठीक भाई 2 घटा सकते हो। x की घात 6 है तो ये 3 वाला लिखे स्क्वायर करके 2 घटा सकते हो। x की घात 8 है, इसमें 4 वाली घात लिख के स्क्वायर करके 2 घटा सकते हो। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है आपत्ति। इधर हमने पढ़ा था यहाँ पे x की घात 4 है, पहले तो हमने x की घात 2 तोड़ दिया। अब आपको पता है इधर माइनस है तो उधर माइनस वाला चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या लगा सकते थे? माइनस वाला लिख सकते थे, माइनस वाला लिख सकते थे भाई यहाँ पे। तो आपको पता है ये बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ये तो बड़ा है ठीक भाई, यही बन गया यहाँ पे। तो ये पढ़ लिया हमने। ये 6 है, 6 को क्या लिख सकते हो भाई? 3 और 3 6, तो एक बार प्लस में लिख दो और एक बार माइनस में लिख दो। 8 को क्या लिख सकते हो भाई? आपको पता है ये प्लस में होता है 4, 4 की आधी घात कर दो 2, ठीक भाई। यहाँ पे आपको पता है माइनस वाला लिखेंगे हम, तो उसको तोड़ के हमें भाई, अगर माइनस वाला लिखते आप ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर है, तो आपको पता है ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। ठीक है भाई, भाई माइनस वाला लेना जरूरी है ना, एक ब्रैकेट लास्ट वाला लेना होता है इसके अंदर। ठीक भाई, तो ये एक बार प्लस हो जाता है और एक बार माइनस हो जाता है। अरे आगे होगी बात समझ में आपको। अब बचा है 5। अरे 5 तो आसान है, 5 में क्या छुपा है? 2 और 3 ही तो छुपा है। तो भाई x की घात 2 और x की घात 3 हो गया ना। लेकिन इसमें जो देर का है वो घटाना होता है, जो देर का होता है वो घटाना होता है। इधर देखो आप, यहाँ पे क्या है? x की घात 5 है, x की घात 5 है, 5 को क्या लिखोगे? x की घात 2। यहाँ पे आपको पता है ये माइनस में है तो क्यूब वाला माइनस में आएगा यहाँ पे, ठीक है। प्लस में तो उसमें आता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया माइनस में। भाई इसके अंदर देखो भाई, आपको पता है, बात करें इसके अंदर भाई, माइनस वाले के अंदर एक तो ये आता है और एक ये आता है, एक ये आता है भाई, प्लस में आता है ये दोनों। तो भाई हम यही तो देख रहे हैं, एक तो ये और एक ये देख रहे हैं भाई। x की घात 5 बनानी है तो x की घात 2 और x की घात 3, तो ये हो जाता है भाई x की घात 5 हो जाता है भाई, हो गया 5। कोई आपत्ति है क्या? x की घात 2 और x की घात 3। लेकिन जो देर का है वो घटाना होता है भाई, इसके अंदर भी घटा रहे हैं और इसके अंदर भी घटा रहे हैं। लेकिन इसके अंदर देखो ये इंपॉर्टेंट है भाई, 7वां भाई। 7 क्या होता है? x की घात 3 भाई, 3 को पहले लिख लो या 4 को बाद में लिख लो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक भाई। x की घात 3 और x की घात 4, ठीक भाई यहाँ पे। लेकिन जो देर का है वो घटाना है, जो देर का है वो क्या करना है? आपको घटाना है। लेकिन यहाँ पे देखो भाई, x की घात 7 का मतलब क्या हो गया भाई? 4 और 3 7 होता है, तो 4 तो आप प्लस में ले लो, 3 किस में ले लो? माइनस में ले लो। लेकिन आपको यहाँ पे जोड़ना है, केवल अगर आपसे गलती होगी ना तो यहाँ पे होगी, तभी में घटा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको जोड़ना पड़ेगा, जो देर का है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा भाई। इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम सवालों पे चलते हैं। जब सवाल करेंगे फिर आपको बता दिए जाएंगे ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट, ठीक भाई। देखो बात करते हैं, मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की है, और बाकी के याद तो हम सवाल पे करेंगे। मुझे एक बात बताओ, आपसे देर का है x प्लस 1/x का मान किसके बराबर देर का है? 7 के बराबर देर का है। तो आपसे इसका मान पूछा है √x प्लस 1/√x। पहले तो बात ये है, देखो भाई, पहले तो बात है ये अंडरूट के अंदर आएगा। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है देखो, ये प्लस में है और इससे छोटा है ये, ठीक भाई, इससे छोटा है, इसलिए आंसर भी किस में आएगा भाई? प्लस में आएगा। तो k प्लस 2, के का मान कितना है भाई? ये 7 है के का मान, तो ये हो जाएगा भाई 7 प्लस 2, इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा, ठीक भाई। 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, ठीक भाई। चलिए आगे देखो, एक और सवाल करते हैं भाई यहाँ पे।
अब इसने इसका मान 6 के बराबर दे रखा है, ये माइनस में पूछा है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने बोला था आपसे अंडर रूट किस में आता है, एक तो आपके बराबर वाले में और एक आपसे छोटे वाले में अंडर रूट आता है, और आपसे बड़े वाले में अंडर रूट नहीं आता है। तो ये तो आपके बराबर ही है, क्योंकि यहाँ पे भी घात एक है, यहाँ पे भी घात एक है, तो अंडर रूट तो आएगा ही आएगा भाई, आएगा यहाँ पे। हाँ, लेकिन भाई आप, मैंने बोला था आपसे छोटा होगा वही आपकी बात मानेगा, आपसे के बराबर ही और आपसे बड़ा है वो आपकी बात नहीं मानेगा। इसका मतलब ये प्लस का है तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। इसलिए भाई के स्क्वायर माइनस 4, यही तो आएगा ना भाई। तो के का मान कितना है भाई, यहाँ पे 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस 4, तो ये हो गया 36, 36 में से 4 घटाओगे 32 हो जाएगा, और 32 को क्या लिख सकते हो भाई, 16 गुणा 2, 16 का वर्गमूल कितना हो गया भाई, 4 अंडर रूट 2, इसका आंसर आ जाएगा भाई, आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे प्लस माइनस में दे रखा है, आपसे प्लस में पूछा है, तो वही बात है। देखो ये इसके बराबर है इसलिए अंडर रूट आएगा, और देखो ये माइनस में है और ये देखो ये इसके बराबर है, ठीक भाई। बराबर वाला क्या है, बात नहीं मानता है, इसलिए भाई यहाँ पे जो माइनस आएगा तो आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा। तो प्लस में आ जाएगा तो ये के स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, 6 स्क्वायर प्लस 4 कितना हो गया, 36 और 4 40, 40 को क्या लिख सकते हो आप, 4 गुणा 10 लिख सकते हो। 4 का वर्गमूल कितना हुआ, 2 अंडर रूट 10, इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक भाई, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई, चले क्या। अरे बहुत प्यारे सवाल है आपके सामने। अब आपको पता है यहाँ पे आपसे पूछा है एक्स का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो जाहिर सी बात है ये प्लस में दे रखा है और ये इससे बड़ा है, बड़ा कभी बात नहीं मानता है, तो ये प्लस में है तो आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। ठीक भाई, के का मान कितना है, अंडर रूट 7 है, 7 का स्क्वायर माइनस 2, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक भाई 5, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो भाई ये कंफ्यूज करेगा भाई आपसे, एक्स को मैं उधर भेज दूं क्या, तो यहाँ पे बचेगा 1, एक्स को देखो गुणे में तो भाग में भेज दिया मैंने, कोई आपत्ति है क्या यार, इसको उठा के इधर लेके आ जाता हूँ यार, 4 को उधर भेज देते, तो आपसे ये मान रखा है। तो भाई ये माइनस में दे रखा है और आपसे प्लस में पूछा है, तो भाई जाहिर सी बात है इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, देखो माइनस में दे रखा है प्लस में पूछा है, तो आंसर किस में आएगा, देखो माइनस का अपोजिट प्लस, प्लस में आंसर आएगा। ठीक भाई, यहाँ पे तो इसका मान किसके बराबर आएगा, के स्क्वायर प्लस 2 आएगा। के का मान कितना है भाई, यहाँ पे 4 है और प्लस 2। ठीक भाई, यहाँ पे 16 और 2 18, इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई आपके सामने, 18 आ जाएगा। आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले क्या हम, हाँ भाई आपके सामने x माइनस 1 अपॉन एक्स का मान के देर का है, तो आपसे स्क्वायर पूछा है तो किसका मान के स्क्वायर प्लस 2 ही तो होगा। हाँ देखो अब एक प्यारा सी कॉन्सेप्ट है, ये इसी से मिलता जुलता है, कोई आपत्ति नहीं है। देखो यहाँ पे आपको के का मान दे रखा है, आपसे ये बोल रखा है भाई, देखो यहाँ पे ये के का मान दे रखा है, आपसे इसका मान पूछा है। देखो आपको पता है भाई अगर इसका मान के बराबर हो, ठीक भाई इसका मान के बराबर हो, तो इसका मान किसके बराबर आता है, ये वो प्लस में है तो इसमें किस में आएगा भाई, माइनस में, के स्क्वायर माइनस 2 ही तो आएगा, और प्लस कितना आएगा भाई 3 आएगा। ठीक भाई, के का मान कितना है भाई, अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे माइनस 2 करेंगे और प्लस 3, तो यहाँ पे एक तो क्या हो गया भाई 0 प्लस 3, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई 0 आएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे मैं ये सवाल क्यों डाला हूँ वापिस, अगर सीधा सीधा बात है, अगर इसका मान 2 दे रखा है, अंडर रूट 2 दे रखा है, तो इसका मान हमेशा किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। तो भाई ये तो हो गया 0, भाई ये तो हो गया पूरा 0 हो गया, और प्लस 3, तो कितना आंसर आएगा, 3 ही तो आएगा। ठीक भाई, तो कुल मिला के ये सवाल वही है भाई आपके सामने। भाई आपको पता है x प्लस 1 अपॉन एक्स का मान किसके बराबर होता है, के बराबर होता है, तो आपसे स्क्वायर पूछा है, जब स्क्वायर पूछता है तो क्या निकालेंगे हम, के स्क्वायर माइनस 2। ठीक भाई, अब आपको के की जगह अंडर रूट 2 रख दोगे भाई, अगर इसका मान के की जगह भाई अंडर रूट 2 है, तो भाई यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2, 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0 ही तो बचेगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, चाहे ध्यान रखो चाहे मत रखो कोई आपत्ति नहीं, सवाल ये ही है, जो सवाल अभी करवाया ना मैंने, ये रहा यही सवाल है, तो वहां पे वही तो किया, के स्क्वायर माइनस 2।
यहाँ पे के की जगह √2 आ गया। तो ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है, अगर आपके सामने √2 दे रखा है तो इसका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो सीधा मान रख सकते हो, निकालने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 0 हो गया और +3। ठीक भाई, आगे चलते भाई सवाल पे। क्यूब पूछा है भाई आपसे और यहाँ पे प्लस में दे रखा है तो माइनस में होता है आंसर, k³ -3k। भाई यही तो आएगा। भाई प्लस में दे रखा है तो आंसर किस में लेना है आपको, माइनस में। k³ का मतलब हो गया, k का मान कितना है, √7 है। 7 का क्यूब -3 और √7। 7 का क्यूब कितना हो गया भाई, 7 √7 और यहाँ पे 3 √7। तो कितना बच गया भाई, 4 √7 ही तो बच गया भाई। 7 √7 में से 3 √7 घटेगा तो 4 √7 ही बचेगा ना भाई। चले भाई आगे। हाँ, अब देखो यहाँ पे माइनस में है, माइनस में दे रखा है तो आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा, k³ +3k। ठीक भाई, यहाँ पे k³ का मतलब हो गया √7 का क्यूब और +3 √7। तो ये हो गया भाई यहाँ पे 7 √7 और ये हो गया 3 √7। तो कितना हो गया टोटल, 10 √7 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। नोट कर लिया भाई आपने। देखो भाई आगे बढ़ते हैं हम। देखो एक प्यारा सी कॉन्सेप्ट होता है, अगर इसका मान आपको वही है भाई, अंडरूट वाला देखा ना अभी भाई आपने, अभी स्क्वायर वाला देखा। अगर आपके सामने 1/x +1/x का मान √2 है तो यहाँ पे आता है, आपको पता है, x³ यहाँ पे x² +1/x। ठीक भाई, तो इसका मान किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर, सॉरी √2। अभी हमने पढ़ा था अगर इसका मान √2 के बराबर है तो इसका मान 0 के बराबर होगा। तो वही बात है यहाँ पे, अगर इसका मान √3 के बराबर है तो इस क्यूब का मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, 0 के बराबर हो जाएगा। तो भाई यहाँ से अगर आपके सामने ये दे रखा है भाई, आपके सामने ये दे रखा है तो यहाँ से हम स्क्वायर को, √2 को हटाएंगे, इधर स्क्वायर लग जाएगा और यहाँ से सोल्व करेंगे तो x की पावर, आपको ये ध्यान रखना है, x की पावर 6 + 1 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। और यहाँ से x की पावर 6 का मान किसके बराबर आएगा भाई, प्लस का है, उधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। देखो सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। देखो सवाल देखते हैं, यहाँ पे ये सवाल है, आपके सामने दे रखा है x + 1/x का मान किसके बराबर दे रखा है, √2 के बराबर दे रखा है। तो आपको x की पावर 6 + 7 का मान पूछा है। तो आपको पता है x की पावर 6 का मान किसके बराबर आएगा भाई, -1। x की पावर 6 की जगह -1 लिख सकते हो, +7। 7 में से 1 जाएगा तो इसका मान किसके बराबर आ गया, 6 के बराबर आ गया। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे दूसरा देखो, यहाँ पे इसके अंदर देखो क्या कॉमन ले सकते हो भाई, x की घात 96 कॉमन ले सकते हो। तो यहाँ पे कितना बच गया भाई, x की घात 6 और यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। प्लस यहाँ पे हम x की पावर 95 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे x की घात कितना बच गया भाई, x की घात 6 + 1 बच गया यहाँ पे। और यहाँ पे भी हम x की घात 94 कॉमन ले सकते हैं। तो x की घात 6 + 1 बच गया। मुझे एक बात बताओ, x की घात 6 + 1 का मान किसके बराबर होगा भाई, 0 के बराबर होगा। यहाँ पे अगर आपको कंडीशन दे रखी है, ये ध्यान रखना है, अगर x + 1/x का मान √3 के बराबर दे रखा है तो यहाँ से भाई x की पावर 6, ठीक भाई, इसका मान किसके बराबर होता है, -1। -1 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो गया, यहाँ पे 0 आ गया। तो x की घात 6 + 1 का मान किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर हो गया। और 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 आ गया। और ये भी क्या हो गया भाई, 0 हो गया। 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा। ठीक भाई, चले आगे। भाई चले क्या, हाँ जल्दी से नोट करो। देखो भाई अगला सवाल करते हैं, बहुत प्यारा सवाल है। देखो भाई घात 3 तक तो हमने पढ़ लिया था, घात 4 भी पढ़ लिया, 5 देखते हैं भाई। ठीक भाई, हाँ
देखो 4 की, देखो यहाँ पे 5 देखते हैं, घात 5 को कैसे खोलते हैं, देखो प्लस में है तो आसानी से हो जाएगा भाई। x की घात 5 को कैसे खोलेंगे हम, x की घात 5। अब मैंने बताया था 5 कैसे बनता है भाई, एक्स स्क्वायर से बनता है भाई, 2 और 3 5 होता है ना। और यहाँ पे क्या हो गया भाई, 3 से बन गया। यहाँ पे क्या हो गया भाई, x की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। और जो दे रखा है उसको घटाना होता है, x प्लस 1/x, ये दे रखा है ना आपसे, इसको घटाना है। अब आपको पता है ये प्लस में दे रखा है और प्लस वाला पूछा है एक्स स्क्वायर वाला, तो आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा ना भाई। यहाँ पे आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा। और क्या आता है, के स्क्वायर माइनस 2 आता है, पता है ना आपको, इसका आंसर के स्क्वायर माइनस 2 आएगा। और इसका आंसर देखो प्लस में दे रखा है, प्लस में पूछा है, तो आंसर किस में लेना है आपको, माइनस में, के क्यूब माइनस 3 के। और इसका मान किसके बराबर है भाई, 4 के बराबर है। के का मान रख दो भाई, यहाँ पे के का मान 4 रख दोगे आप, तो 4 का स्क्वायर माइनस 2। और यहाँ पे के का मान कितना रख दो भाई, 4, 4 का क्यूब माइनस 3 गुणा 4 और माइनस 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16, 16 में से 2 जाएगा तो कितना हो गया भाई, 14 गुणा, ये हो गया आपके सामने 64, 64 में से आप घटा दो 12, ठीक भाई। यहाँ पे तो कितना हो गया भाई, यहाँ पे 52 हो गया माइनस 4, ठीक भाई। ये हो गया 28 और 2 72, 428 में से 4 जाएगा तो इसका आंसर कितना जाएगा, 424 आ जाएगा, ठीक भाई। चले आगे। तो ये प्लस में हो ना तो कोई आपत्ति नहीं है, प्लस में आसानी से बन जाता है, कोई भी हो। तो x की घात 2, x की घात 3 और जो देर का है वो घटाएंगे। अगर x की घात साथ में होता तो x की घात 3 ले लेते, x की घात 4 ले लेते, जो होता उसको घटा देते, घटा लेते, ठीक भाई। हाँ, पर साथ में भी आ जाएगा, चिंता ना करें, पावर साथ भी आ जाएगी आपके सामने। भाई आपके सामने ये है, x की घात 6 पूछा है, तो सीधा सीधा है, देखो प्लस में है तो कोई आपत्ति नहीं है, और अब प्लस में है तो कोई आपत्ति नहीं है, x की घात 6 निकाल सकते हैं हम। कैसे निकालोगे भाई, x का क्यूब ले लेते हैं प्लस 1/x का क्यूब और इसका स्क्वायर करके 2 घटा देते हैं। अब आपको पता है x क्यूब कैसे निकालते हैं भाई, प्लस में है, प्लस में दे पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, माइनस में आंसर आ जाएगा, के क्यूब माइनस 3 के। और इसका क्या है भाई, स्क्वायर है और माइनस 2 है। के का मान कितना है, 3 है, के का मान कितना है भाई, 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 3, ठीक भाई। यहाँ पे और यहाँ पे हो गया स्क्वायर और माइनस 2, ठीक भाई। हाँ, एक सेकंड। हाँ भाई, चले आगे। हाँ भाई, तो हम कर रहे थे, देखो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 में से देखो 3 का क्यूब है ना भाई, सॉरी 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, 27 में से 9 घटाओगे तो कितना हो गया भाई, 18, और 18 का स्क्वायर माइनस 2 कितना हो गया भाई, 324, 324 में से 2 घटाओगे तो इसका आंसर कितना आ गया भाई, 322 आ गया। कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। तो भाई जो प्लस में है, प्लस में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस वाले में दिक्कत है भाई, x की घात 6 पूछा है, x की घात 6 पूछा है, तो भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस में, तो आपको पता है, एक बार हम प्लस में ले लेंगे, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब, और एक बार किस में ले लेंगे हम, माइनस में लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब ले लेंगे। अरे कोई आपत्ति है क्या, देखो माइनस वाला, यहाँ पे, यहाँ पे देखो भाई, देखो प्लस वाला तो कोई आपत्ति नहीं है, प्लस में एक्स क्यूब ले लिया और इसका होल स्क्वायर ले लिया, माइनस 2 कर दिया। यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे माइनस है, तो 6 कैसे बनता है, और 3 6 तो बनता है, तो एक बार तो 3 प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले लो, कोई आपत्ति है क्या इसमें, नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई देखो ये आपत्ति मुझे है, क्या है, आपको तो नहीं है लेकिन मुझे आपत्ति है, क्यों है, क्योंकि भाई अगर माइनस में दे रखा है और माइनस वाला पूछा है तो भाई इसका तो फॉर्मूला हो गया प्लस में, के क्यूब प्लस 3 के, इसका तो मान निकाल सकते हो, लेकिन इसका मान कैसे निकालोगे, ये तो प्लस वाले से निकलेगा ना भाई। भाई एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब है, ये तो भाई प्लस वाले से ही निकलेगा। देखो अगर बात करें प्लस वाले से ही निकलेगा ना भाई, ये तो यहाँ पे
भाई यहां से प्लस वाला इसे निकलेगा भाई, ये एक्स क्यूब प्लस वन, 1/x³ ये प्लस वाले से भी निकलेगा ना भाई। तो ये आपसे माइनस वाला दे रखा है, तो आप क्या करोगे, इससे आप यहाँ पे आओगे, ठीक भाई, इससे आप पहले यहाँ पे आ दो, ठीक भाई, या फिर मैं ऐसे बोल दूं, इससे आप इसमें आ दो। भाई आपसे इसका मान दे रखा है, माइनस वाला दे रखा है, पहले आप प्लस वाला निकालो, प्लस वाला आ जाएगा, प्लस वाले से आप ये निकाल सकते हो। कोई आपत्ति है क्या? नहीं होनी चाहिए। देखो भाई, अरे मैं हो ना, तब तक चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखो बात करते हैं हम यहाँ पे। तो भाई माइनस वाला दे रखा है, माइनस वाला पूछा है तो आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माइनस वाला दे रखा है तो प्लस वाला, प्लस वाला तो प्लस वाले से ही निकलेगा ना। तो पहले तो हम प्लस वाला निकालते हैं। भाई आपको पता होना चाहिए 1/x है, अगर इसका मान k दे रखा है, अगर प्लस में पूछा है, देखो ये इसका बराबर है तो इसकी बात नहीं मानेगा, इसका मतलब आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में लेगा। माइनस में है ना तो प्लस में आ जाएगा, और अंडरूट आएगा तो ये हो जाएगा भाई k² प्लस 4। ये होता है ना भाई, भाई यही होता है। अभी भी मैंने बताया आपको, एक तो ऊपर चला जाता है बहुत ज्यादा। देखो यहाँ पे, अगर ये माइनस में दे रखा है, प्लस में चाहिए तो k² प्लस 2, यहाँ तक पूछेंगे हम पहले। कौन सा पेज था हमारा, ये रहा। तो k का मान कितना है भाई यहाँ पे, इसका मान किसके बराबर है, 4 ही तो दे रखा है, k का मान 4। तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो गया भाई, √20 हो गया। तो इसका मान किसके बराबर आया भाई, √20 के बराबर आया। देखो प्लस वाला आ गया √20। देखो आगे करते हैं भाई, मुझे एक बात बताओ। देखो सवाल ये था हमारे सामने, इसको पूरा यहीं पे कर लेते हैं। 1/x है, इसका मान किसके बराबर है, 4 के बराबर है। सर आपसे पूछा है x की घात कौन सी पूछी है भाई, आपसे 6 पूछी है ना भाई, आपसे पूछा है x की घात 6, x की घात 6 माइनस 1/x की घात 6। तो इसको कैसे निकालेंगे भाई, 6 कैसे आता है, एक बार तो प्लस में ले लिया हमने, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, और यहाँ पे क्या आ गया भाई, x³ माइनस 1/x³। और आ गया आपके सामने, एक तो प्लस में ले लिया और एक बार माइनस में ले लिया। तो आपको पता है माइनस में दे रखा है भाई, ये बाबूजी माइनस में दे रखा है, तो ये माइनस वाला तो हम निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालोगे भाई, देखो माइनस में दे रखा है, माइनस वाला पूछा है तो आंसर प्लस में आ जाएगा, k³ प्लस 3k, ये आएगा, इसका तो आंसर निकाल सकते हैं हम। लेकिन यहाँ से ये चाहिए तो उसके लिए पहले आपको प्लस निकालना पड़ेगा यहाँ से, भाई इससे यहाँ तक आना पड़ेगा। अगर आपको ये मान दे रखा है, माइनस में दे रखा है, प्लस में चाहिए, तो भाई आपको पता है इसका मान किसके बराबर आएगा, अंडरूट, माइनस में तो प्लस में आ जाएगा, k² प्लस 4 आ जाएगा। k का मान कितना है भाई, 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो कितना हो गया भाई, √20 आ गया। तो भाई अब आपके सामने ये आ गया, आ गया ये। अब जब आपके सामने ये है भाई x प्लस 1/x, इसका मान किसके बराबर दे रखा है भाई, √20 के बराबर दे रखा है, प्लस वाला आ गया, तो आप प्लस वाला ये निकाल सकते हो, क्यूब वाला। देखो प्लस में दे रखा है, प्लस वाला पूछा है तो आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा, k³ माइनस 3k। k³ का मतलब हो गया √20 का क्यूब हो जाएगा, माइनस 3 और √20 हो जाएगा, ठीक भाई। तो ये 20 √20 हो गया, और इसमें से 3 √20 जाएगा, तो इसका मान कितना आ गया भाई, 17 √20 आ गया। इसका मान किसके बराबर आया भाई, 17 √20 आ गया, ठीक भाई। हाँ तो आप यहाँ से लिख सकते हो भाई, इसका तो आंसर आया भाई 17 √20 आ गया, 17 √20 आ गया। और ये निकाल सकते हो आप, ये हो गया भाई 17 √20 है, गुणा k³ का मतलब 4 का क्यूब प्लस 3 गुणा 4, ठीक भाई यहाँ पे। तो ये हो गया भाई 17 √20 हो गया, और मल्टीप्लाई k³ 64, 64 में 12 जोड़ोगे, ठीक भाई, कितना हो गया भाई 76, 76 को 17 से गुणा करते हैं तो कितना आ गया भाई, 1292 √20 इसका आंसर आ जाएगा। तो भाई माइनस वाले में दिक्कत होती है, प्लस वाला तो आसान है भाई। देखो x की घात 6 पूछा है, एक बार मैं समझा देता हूँ, x की घात 6 को कैसे तोड़ सकते हो आप, 3 और 3 में तोड़ सकते हो, तो एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला ले सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है भाई, भाई आसानी से तो बनता है। हाँ हाँ,
भाई आपने देखा होगा एक फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो क्या कैसे बनेगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक बार माइनस में। अरे आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, यही तो है। तो यहाँ पे घात एक और एक है, यहाँ पे घात और एक है, तो इधर घात कितनी होगी, दो होगी। तो यहाँ पे वही बात है, घात तीन और तीन है, तो इधर घात कितनी हो जाएगी, छह तो हो जाएगी यहाँ से। भाई इस घात को आप दोनों साइड में तीन से गुणा कर दो, तीन से गुणा करोगे ये छह हो जाएगी, ये छह हो जाएगी, यहाँ पे तीन हो जाएगी, यहाँ पे तीन हो जाएगी, यहाँ पे तीन और यहाँ पे तीन, बस बात खत्म। हाँ, लेकिन इसमें इस सवाल में बस केवल इतनी ही दिक्कत आई है, भाई ये माइनस में दे रखा है तो माइनस वाला हम आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन माइनस वाले से प्लस वाला कैसे निकालेंगे हम, भाई माइनस से प्लस वाला कैसे निकालेंगे, नहीं निकाल सकते ना भाई। तो इसलिए भाई पहले माइनस से प्लस वाला निकालते हैं, ठीक भाई। प्लस वाला आ जाता है तो यहाँ से क्यूब निकाल लेते हैं, ठीक भाई, यहाँ से। तो ये मान यहाँ पे रख देते हैं और इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है, ठीक भाई। अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले भाई, देखो ऐसा ही एक और सवाल है और समझ में आ जाएगा आपको सामने। अक्स की घात सात है, देखो भाई अक्स की घात सात को हम कैसे लिख सकते हैं, भाई प्लस में है तो कोई आपत्ति नहीं है। सात क्या होता है भाई, एक्स की घात सात प्लस वन अपॉन एक्स की घात सात। इसको क्या लिख सकते हो भाई, एक्स की घात आप तीन लिख सकते हो, एक्स की घात तीन। और इसको क्या लिख सकते हो भाई, एक्स की घात चार प्लस वन अपॉन एक्स की घात चार। यहाँ पे जो दे रखा है उसको घटाएंगे हम, एक्स और प्लस में दे रखा है ना, ये तो है भाई। सात को कैसे लिखोगे भाई, तीन और चार सात होता है, और जो देर का होता है उसको घटाएंगे। देखो आपको पता है प्लस में है और प्लस में निकालना है, तो आंसर आएगा माइनस में, के क्यूब माइनस थ्री के, ये आएगा। अब देखो इसको कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए इसको कैसे निकालते हैं। एक्स की घात चार कैसे निकालते हैं भाई, एक्स की घात चार कैसे निकालेंगे भाई, प्लस में है तो कोई आपत्ति नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू, ऐसे तो निकालेंगे हम। हाँ, अब आपको पता है एक्स स्क्वायर कैसे निकालते हैं भाई, के स्क्वायर माइनस टू और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं और माइनस टू कर देते हैं। भाई स्क्वायर देखो प्लस में दे रखा है तो स्क्वायर ऐसे ही निकालेंगे, के स्क्वायर माइनस टू। ठीक है, यहाँ पे के का मान कितना है भाई, यहाँ पे तीन है, तो तीन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, नौ, नौ में से दो जाएगा सात, सात का स्क्वायर कितना हो जाएगा उनचास, उनचास में से दो जाएगा तो 47। तो इसका मान किसके बराबर आ गया यहाँ पे भाई, 47 के बराबर आ गया। भाई ये मान किसके बराबर आ गया, 47, और ये कितना आ गया भाई यहाँ पे, ये कितना है भाई, तीन है। अरे सही किया क्या मैंने भाई। सात को कैसे तोड़ सकते हो भाई, तीन और चार सात, सात में से आप एक घटा दो, उधर जो देर का है उसको घटाएंगे हम। तो देखो प्लस वाला देर का है, प्लस में पूछा है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। क्यूब वाला क्या होता है, के क्यूब माइनस थ्री के, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला होता है। घात चार कैसे निकालेंगे, घात चार निकालने का फॉर्मूला होता है, स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, दो घटा देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए स्क्वायर किससे निकालते हैं, तो के स्क्वायर माइनस दो और इसका होल स्क्वायर माइनस दो। के का मान कितना है भाई, यहाँ पे रख ही देता हूँ, के का मान कितना है यहाँ पे, तीन का स्क्वायर माइनस दो और इसका स्क्वायर माइनस दो। तीन का स्क्वायर नौ, नौ में से दो जाएगा तो सात, सात का स्क्वायर उनचास माइनस दो, कितना आ गया भाई, 47 आ गया। तो यहाँ पे 47 आ गया। अब इसका मान निकालना है भाई, के क्यूब माइनस थ्री, के का मान निकालना है। के का मान कितना है मुझे एक बात बताओ, तीन है, तो तीन का क्यूब माइनस थ्री गुणा तीन, 27 में से नौ जाएगा तो कितना आ गया भाई, 18 आ गया। 27 में से नौ जाएगा तो कितना आ गया भाई, 18 आ गया। हाँ, तो भाई आपके सामने 18 गुणा 43 - 3, तो 18 को, ठीक भाई। हाँ, अगर 18 को इसे गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है भाई, 18 को 47 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया भाई, 846। 846 में से तीन घटाओगे तो 800 कितना आ गया भाई, 43 आ गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 843 आ जाएगा। अरे आई होगी बात में, क्या हो गया। देखो देखिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में, मैंने ऊपर ऊपर से समझाया, थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक भाई। तो आपके सामने ये दे रखा है, आपसे सामने दे रखा है वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का मान किसके बराबर दे रखा है, तीन के बराबर दे रखा है। और आपसे क्या पूछा है, मुझे एक बात बताओ, आपसे पूछा है एक्स की घात सात प्लस वन अपॉन एक्स की घात सात।
देखो प्लस में दे रखा है तो कोई आपत्ति नहीं है भाई, एक्स की घात 3 प्लस 1/x की घात 3। 7 कैसे बनता है, 3 और 4 7, एक्स की घात 4 प्लस 1/x की घात 4, और माइनस जो दे रखा है उसको घटाएंगे, x प्लस 1/x घटा दिया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अब आपको पता है जो प्लस में दे रखा है और प्लस में ही पूछा है, घात 3 है प्लस में है, तो आंसर किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, k³ माइनस 3k। कोई आपत्ति है क्या, नहीं है। अब देखो यहाँ पे x की घात 4 कैसे निकालते हैं, आपको पता होना चाहिए। x की घात 4 निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका स्क्वायर करके आपको 2 घटाना है, यही तो है। और यहाँ पे माइनस, इसका मान किसके बराबर दे रखा है भाई, 3 के बराबर दे रखा है। ठीक है, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे k का मान कितना है भाई, 3 है, 3 का क्यूब हो गया माइनस 3 गुणा 3 हो गया ये गुणा। अब आपको पता होना चाहिए भाई x में प्लस में दे रखा है और प्लस में पूछा है, तो आंसर किस में आ जाएगा भाई, माइनस में आ जाएगा। आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में। k² माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस 2, और यह कितना हो गया भाई, 3 हो गया। भाई सोल्व करते जाओ, ये हो गया भाई 27, 27 में से 9 जाएगा 18 हो गया ये। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे k का मान रख देते हैं भाई, यहाँ पे भाई k का मान है 3 का स्क्वायर माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर माइनस ये 2 हो गया, ठीक भाई, और माइनस 3। भाई ये 18 गुणा, ये हो गया 9, 9 में से 2 जाएगा 7, 7 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 49, 49 में से 2 गया तो 47, 47 में यहाँ पे। अब इन दोनों को गुणा कर देते हैं, ठीक भाई, यहाँ पे तो कितना आया भाई, यहाँ पे 3, हाँ 846 आया ना, तो इसका गुणा कितना हो गया भाई 846 माइनस 3, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 843 आ जाएगा। अरे कोई आपत्ति है क्या भाई, प्लस वाले में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई, आसानी है। देखो भाई आगे चले हम, तो हमारा ये सवाल तो हो गया था। अब हम ये सवाल करते हैं, इस सवाल को कैसे करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला बना दो आप। देखो ये माइनस में है तो आपत्ति आएगी, थोड़ी माइनस में है इसलिए आपत्ति आएगी। कैसी आपत्ति आएगी, देखो बात करते हैं। देखो 7 वाला फॉर्मूला, 7 कैसे बनता है आपको पता है, 4 और 3 7 बनता है। लेकिन मैंने अब बोला था भाई इस सवाल में आपत्ति आएगी अगर x की घात 7 है, भाई प्लस में था तो कोई आपत्ति नहीं थी, 4 और 3 7 हो गया, जो दे रखा था उसको घटाया। लेकिन यहाँ पे वही है, यहाँ पे 4 तो प्लस में ले लिया, माइनस में 3 ले लिया, ठीक भाई यहाँ पे। लेकिन जो दे रखा है उसको आपको जोड़ना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक भाई, इतना सी काम करना है आपको। चले आगे। हाँ तो आपके सामने ये सवाल है, मैं उधर लिख देता हूँ। क्या सवाल था, ये 4 में था और 7 पूछ लिया आपसे, ये दे रखा था x माइनस 1/x का मान किसके बराबर दे रखा था भाई, 4 के बराबर था, और आपसे x की घात 7 पूछ लिया, ठीक भाई 1/x की घात 7। मुझे एक बात बताओ कैसे निकालेंगे हम, x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 यहाँ पे, ठीक भाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा x की घात 3 1/x की घात 3, और जो दे रखा है उसको इसमें जोड़ना है, x माइनस 1/x, ये हो गया फॉर्मूला। तो भाई ये तो सीधा सीधा आ जाएगा भाई, माइनस में है और माइनस में ही पूछा है तो वो प्लस में आ जाएगा भाई, k³ प्लस 3k, इसका तो आंसर आ गया आपके सामने। और प्लस इसका मान किसका बराबर दे रखा भाई 4, इसका मान तो निकाल सकते हो, लेकिन इसका मान कैसे निकालोगे भाई, मुझे एक बात बताओ, प्लस में कैसे निकालोगे भाई, माइनस में दे रखा है, प्लस वाला पूछा है, तो प्लस वाले के लिए प्लस वाला निकालो। पहले इसके लिए हम किसका निकालेंगे भाई, प्लस वाला निकालेंगे, ठीक भाई। तो माइनस में है तो आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा और अंडरूट में आ जाएगा, तो k² प्लस 4, k का मान कितना है भाई यहाँ पे, 4 का स्क्वायर प्लस 4 कितना आ गया भाई, अंडरूट 20 आ गया, 20 आ गया यहाँ पे। अब आपसे क्या चाहिए, x की घात 4 चाहिए, x की घात 4 के लिए पहले x की घात 2 तो निकाल ले भाई, x की घात 2 कैसे निकालते हैं हम, x² माइनस 2 भाई प्लस 2, ऐसे निकालेंगे हम। क्या हो रहा है,
हाँ, आवाज आप नहीं आ रही, एक सेकंड रुकोगे। आ रही है आवाज? हाँ, देखो भाई, मुझे एक बात बताओ पहले, तो देखो इस प्लस वाले के लिए प्लस वाला चाहिए, तो मैंने यहाँ से प्लस वाला निकाल लिया। मुझे एक बात बताओ, जब आपके सामने प्लस वाला आ चुका है, तो प्लस वाले देखो घात 4 तक पूछने के लिए पहले घात 2 लिखेंगे। तो प्लस वाला दे रखा है, प्लस वाला पूछा तो आंसर माइनस में, प्लस लिख दिया, क्या आंसर किस में आएगा भाई? माइनस में आ जाएगा। ठीक भाई, यहाँ पे आंसर किस में आएगा भाई? माइनस में। तो के का मान रख देते हैं, के का मान कितना है? √20 है। √20 का स्क्वायर माइनस 2, 20 का √20 माइनस 2 कितना हो गया भाई? 18 हो गया। अब आप इसका मान निकाल सकते हो, एक्स की घात 4 प्लस 1/x²। तो ये कैसे निकालते हो? आपको पता है x² प्लस 1/x², इसका स्क्वायर करके 2 घटाएंगे। तो भाई इसका मान किसके बराबर आया? इसका मान कितना आया? 18 ही तो आया। तो हम 18 का स्क्वायर करेंगे, 2 घटा देंगे। ठीक भाई, यहाँ पे अरे सही है, कोई आपत्ति नहीं है? चले क्या? हाँ, तो 18 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 324। 324 में से 2 घटाओगे तो 322 आ गया। ठीक है, तो भाई हमने x की घात 4 का मान निकाल लिया। अरे केवल माइनस वाले में दिक्कत होती है भाई, x की घात 4 प्लस में है, और ये माइनस में ले लिया और जो देर का उसको जोड़ दिया। भाई 4 घात निकालनी है, भाई यहाँ पे माइनस देर का है, प्लस कैसे निकाल सकते हैं? तो प्लस वाले के लिए प्लस निकालेंगे, तो यहाँ से पहले प्लस में आए। ठीक भाई, फिर यहाँ से हमने घात 2 के अंदर आए, घात 2 से हमने घात 4 के अंदर आ गया। ठीक भाई, तो इसका मान किसके बराबर आया? 322 के बराबर आ गया। ठीक भाई, यहाँ पे मान रख सकते हो भाई 322 गुणा, हाँ 322 गुणा, हाँ भाई के का मान रख देते हैं। के का मान कितना है यहाँ पे? 4 का क्यूब प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4, तो 322 आ गया, गुणा 4 का क्यूब कितना आ गया भाई? यहाँ पे 64 हो गया। 64 में 12 जोड़ोगे तो कितना आ गया भाई आपके सामने? 76, और प्लस 4। 76 को 322 से गुणा कर देते हैं, तो कितना आ गया आपके सामने? हाँ, 2 4 24 और 4 7 6। ठीक भाई, और इसके अंदर मैंने 4 भी जोड़ दिया, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके सामने भाई? 24,476 आ जाएगा। भाई गुणा भाग तो कर ही सकते हो, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, हाँ चले फिर आगे। तो हमने ये सवाल कर लिए हैं, इसके बाद में हम बढ़ते हैं घात 8 में। घात किस में बढ़ेंगे? 8 में। एक ही सवाल है वो कर लेते हैं, घात 8 का। देखो देखिए, माइनस वाला दिया है क्या साले ने? देखो माइनस वाला तो मैं करा दूंगा आपको, लेकिन प्लस वाला आपको करना पड़ेगा। देखो प्लस वाला अगर मैं यहाँ पे प्लस कर दूं, तो प्लस वाला तो आप कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? घात 8 चाहिए, तो आप x की घात 4 प्लस 1/x की घात 4 और इसका स्क्वायर कर दोगे, फिर घात 2 ले लोगे। ठीक भाई, यहाँ पे अब आपको पता है इसको कैसे लिखोगे। भाई ये चाहिए तो आपको क्या चाहिए भाई? x² प्लस 1/x², और इसका होल स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर कितना आ गया भाई? यहाँ पे 2 आ गया, -2 आ गया। अब आपको बताया ये कैसे निकालते हैं। देखो प्लस में दे रखा है, प्लस में पूछा है, तो क्या हो गया भाई? माइनस में आ जाएगा, k² -2 आ जाएगा, यार यहाँ पे स्क्वायर आ गया, -2 घटाएंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे, फिर 2 आ जाएगा। ठीक भाई, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। अरे समझ में आ गई होगी बात। x की घात 8 है, x की घात 8 को कैसे लिखोगे? 4 का स्क्वायर कर दो भाई, 4 है भाई, घात के ऊपर घात हो तो गुणाई तो होती है यहाँ पे। तो भाई 4 है, इसका स्क्वायर करके 2 घटा दिया। अब 4 कैसे निकालते हैं भाई? 2 का स्क्वायर करके 2 घटा दो। अब 2 कैसे निकालते हैं भाई? k² -2। ठीक भाई, भाई ये कैसे निकालोगे भाई? x² प्लस 1/x² कैसे निकालोगे भाई? यहाँ पे k² -2। ठीक भाई, यहाँ पे
के का मान रख देते हैं। के का मान कितना है भाई 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 और इसका स्क्वायर, फिर 2 घटाएंगे, फिर स्क्वायर लगा देंगे, फिर 2 घटा देंगे। ठीक भाई, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा 2 हो गया, फिर 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई 4, 4 में से 2 जाएगा तो 2, तो इसका आंसर कितना जाएगा भाई 2 ही आएगा। अरे कितना आसान सवाल है यार। अब भाई देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा 2 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा फिर 2 आ गया, फिर 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 2 जाएगा फिर 2 आ गया, इसका आंसर 2 आ गया। लेकिन प्लस वाला तो आसान है, लेकिन माइनस वाला थोड़ा हार्ड पड़ेगा भाई बप्पुआ। माइनस वाला करो तब तो बताए भाई आपको हम। देखो x की घात 8 कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए भाई। x की घात 4 लेंगे, प्लस में लेंगे x की घात 4, फिर क्या लेंगे x का स्क्वायर ले लेंगे प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे हम प्लस में ले लेंगे 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स, यही तो होगा भाई 8 घात होगी भाई यहाँ पे। अब आपको पता है ये माइनस में दे रखा है, प्लस वाला चाहिए। देखो ये भी प्लस वाला चाहिए, ये भी प्लस वाला चाहिए, और ये भी प्लस वाला चाहिए। केवल ये तो दे रखा आपको, केवल भाई ये तो दे रखा आपको, लेकिन ये सारा ही प्लस वाला चाहिए। सारा ही किसका चाहिए भाई, प्लस वाला चाहिए। तो पहले आप प्लस वाला निकालो भाई। अगर आपके सामने ये दे रखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका मान किसके बराबर 2 के बराबर दे रखा है, तो आप इसका प्लस वाला निकालोगे। माइनस में है तो आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में। तो ये हो जाएगा भाई अंडरूट के स्क्वायर प्लस 4, ये तो आएगा भाई। माइनस वाला दे रखा है, प्लस वाला पूछा है, तो अंडरूट के स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे के का मान कितना है मुझे एक बात बताओ, के का मान 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 और 2 कितना हो गया, 4 और 4 कितना हो गया 8 हो गया। 8 को क्या लिख सकते हो 2 अंडरूट 2 लिख सकते हो। ठीक भाई यहाँ पे अब x की घात, अब देखो आपको पता है आपके सामने प्लस वाला आ चुका है, आपके सामने प्लस वाला आ चुका है, तो आप x का स्क्वायर निकाल सकते हो भाई। x का स्क्वायर कैसे निकालेगा भाई, देखो प्लस में दे रखा है, प्लस वाला पूछा है, तो आंसर माइनस में आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2, तो अंडरूट 2, 2 अंडरूट 2 का स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो गया 4, 4 को 2 से किया तो 8, 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा इसका मान। ठीक भाई, अब आपको x की घात 4 चाहिए। x की घात क्या चाहिए भाई, ये 4 चाहिए। तो x की घात 4 कैसे निकालते हो आपको पता होना चाहिए। x का स्क्वायर, भाई x की घात 4 कैसे निकालेंगे हम, इधर निकाल लेते हैं। x की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4, ये हम निकालते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका स्क्वायर करके 2 घटा देंगे। भाई इसका मान किसके बराबर है, 6 के बराबर है, 6 स्क्वायर माइनस 2, तो 36, 36 में से 2 जाएगा तो 34, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा भाई 34 के बराबर आ जाएगा। एक बार इसको नोट कर लिया जाए, तब तक मैं भी पानी पी लेता हूँ और आप लोग भी पानी पी लिया जाए। ठीक है भाई, 5 मिनट का रेस्ट है आपके लिए। हाँ भाई, पानी आनी पी लिया आप लोगों ने, चले फिर आगे चले। भाई हमने सभी का मान तो निकाल लिया है, बस यहाँ पे रखना है। x की घात 4 का 4 वाला का मान कितना आया भाई 34 आया। यहाँ पे 2 वाला का मान कितना आया भाई 6 आ गया, और इसका मान कितना है भाई यहाँ पे 2 अंडरूट 2 है, और इसका मान तो आपको दे रखा है भाई 2। भाई इसको गुणा कर लेते हैं, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई। ये हो गया भाई 6 24, तो ये हो गया 34 गुणा 24 और अंडरूट 2,
इसको गुणा करोगे तो कितना आ गया भाई 816 √2। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई 816 √2 आ जाएगा। भाई आप कुछ जितने क्वेश्चन करोगे उतनी प्रैक्टिस करोगे उतने ही समझ में आपको ये फॉर्मूले आ जाएंगे भाई, ठीक भाई। हाँ फॉर्मूला का प्रसार आ जाएगा आपको अच्छे से समझ में। देखो भाई आगे बात बढ़ाते हैं हम। हाँ, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको पता है अगर आपको ये दे रखा है 1/x, इसका मान के बराबर दे रखा है, आपसे स्क्वायर पूछता है, स्क्वायर पूछता है तो ये प्लस में दे रखा है, तो स्क्वायर पूछेगा तो आंसर किस में आ जाएगा भाई माइनस में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई के स्क्वायर, ठीक भाई, यहाँ पे -2 ये है भाई। ये होता है भाई, अगर घात एक दे रखी है 2 पूछा है तो आंसर किस में आ जाएगा भाई के स्क्वायर -2 आ जाएगा। लेकिन अगर उल्टा दे रखा है भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², इसका मान के बराबर दे रखा है, अगर उल्टा पूछ लिया जाए तो भाई वही बात है, आंसर किस में आएगा भाई प्लस में आएगा। आंसर किस में आएगा भाई प्लस में आएगा। और आपको पता होना चाहिए भाई यहाँ पे घात आधी हो रही है भाई, घात क्या हो रही है आधी होती है। देखो मैंने आपको एक बात बताता हूँ, मैं अगर मैं आपको एक बात बताना चाहूँ, देखो भाई घात आधी वाला समझा क्या आपने। आपके सामने ये है, अगर आपसे √2 √x वाला पूछ लिया जाए तो आंसर किस में आता है, वही आता है भाई k+2 आता है। k प्लस क्या आता है 2 आता है। तो वही तो बात है भाई, यहाँ पे घात एक थी और ये √2 का मतलब आधी होगी ना भाई यहाँ पे। अगर इसका मान k है तो उसका मान k+2 ही तो आएगा। तो यही तो फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे भाई, घात आधी तो हो रही है और ये यहाँ पे घात आधी तो हो रही है। यहाँ पे घात एक है, √2 का मतलब घात आधी है। तो यहाँ पे घात 2 है, आपसे घात एक पूछ ली, इसका मतलब आधी तो है। तो इसका मतलब ये वही आएगा, फॉर्मूला तो वही बनेगा ना भाई, फॉर्मूला तो वही बनेगा, फिर क्या दिक्कत है। हाँ तो बेस देखो ये सवाल है। हाँ भाई आपके सामने ये है, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा भाई √k+2। के का मान कितना है भाई यहाँ पे 18 है, 18 है ना, 18+2 कितना हो गया भाई 20। 20 को क्या ले सकते हो आप 4 × 5, 4 का वर्गमूल कितना हो गया भाई 2√5, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक भाई। देखो और सवाल करते हैं। देखो माइनस वाला है, कोई आपत्ति नहीं है भाई, माइनस वाला है कोई आपत्ति नहीं है, आपको पता होना चाहिए भाई। आपके सामने ये है, इसका मान क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए √x -1/√x, भाई इससे छोटा है तो बात मानेगा, इसका मतलब अंडरूट में तो आएगा आएगा, तो k-2 ये आएगा ना भाई। तो यहाँ पे वही बात हो रही है भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भाई x² है प्लस 1/x² है, इसका मान के बराबर दे रखा है, तो यहाँ पे घात आधी तो हो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा k-2 हो जाएगा। लेकिन फर्क इतना ही है भाई, यहाँ पे दोनों माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है। आपको पता है इस माइनस वाले में ये प्लस का ही आता है, x² कभी माइनस में आता ही नहीं है, ठीक भाई। यहाँ पे x² वाला फॉर्मूला कभी माइनस में आता नहीं है, माइनस में लिखोगे तो वही बात है a+ भी बन जाएगा, a- भी बन जाएगा, ठीक भाई। यहाँ पे तो ये एक ही तो बात है, ये फॉर्मूला एक ही है, ठीक है। हाँ अगर उल्टा भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्मूला वही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा भाई k-2, के का मान कितना है भाई 102 है, 102 में से 2 घटाओगे कितना आ गया भाई 100, और 100 का वर्गमूल कितना आ गया भाई 10 आ गया। 100 का वर्गमूल कितना आया भाई 10 आया। कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार नोट कर लिया जाए भाई। हाँ भाई चले आगे। अब आपके सामने क्या देर का है, कुछ नहीं देर का है अरे कुछ नहीं देर का है, तो आपको पागल बनाया जा रहा है भाई। हाँ मुझे एक बात बताओ अगर घात कहाँ पे, यहाँ पे घात कितनी है आधी है, इसका मतलब कितना हो गया घात एक और आधी, और एक और आधी देखो x की पावर एक है और आधा, एक प्लस आधा जोड़ते हैं तो कितना आ गया, मुझे एक बात बताओ 3/2 आ गया, 3/2 आ गया।
अगर 2 से 2 काट दूं तो वो बात होगी, घात 1 है और घात 3 है, 1 से 3 में जा रहा है भाई, 1 से 3 में जा रहा है और प्लस में है। मुझे एक बात बताओ भाई, ऐसे ही तो कंफ्यूज करेगा आपको एग्जाम में। अगर आपके सामने ये है 1/x, इसका मान के बराबर है, तो आपको क्यूब वाला पूछ रहा है ठीक भाई, क्यूब वाला पूछ रहा है, तो प्लस और प्लस में है तो आंसर किस में आएगा, के³ - 3 के, भाई यही तो आएगा। तो इसी प्रकार यही तो है यहाँ पे है भाई अंडर रूट x प्लस 1/√x, इसका मान किसके बराबर है, के बराबर है। तो आपसे पूछा है x अंडर रूट x और प्लस 1/x अंडर रूट x, इसका भी मान किसके बराबर हो जाएगा, के³ - 3 के बराबर होगा। बात तो एक ही है भाई, यहाँ पे घात 1 है, 1 से 3 में आ रहे हो, 3 गुनाई तो हो रहा है भाई यहाँ पे, भाई यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात कितनी है, 3 है, तो ये कितना गुना हो रहा है, 3 ही तो गुना हो रहा है। वही बात है, यहाँ पे घात कितनी है, आधी है, और यहाँ पे घात कितनी है, 3/2 है, तो भाई इसको 3 से ही तो गुणा किया होगा, तो ये 3 गुना ही तो हो रहा है यहाँ पे, ठीक भाई। तो ये दोनों फॉर्मूले एक ही है, बस आपको कंफ्यूज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने कंफ्यूज को दूर रखना है और कुछ भी नहीं करना है भाई। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे घात आधी है, घात आधी है, और यहाँ पे घात कितनी होगी भाई, 3/2 होगी। भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे घात कितनी है, आधी है, और यहाँ पे घात कितनी है, 3/2 है, तो ये इसका कितना गुना है, 3 गुना ही तो है। इसको 3 से गुणा करोगे तो यही तो आएगा। तो घात 1 से 3 में पूछना है और प्लस में है, तो आंसर किस में आएगा भाई, माइनस में आएगा, a³। हाँ, तो अब इसका मतलब है, इसका मान देखो, इसका मान निकालना आपको, इसका मान किसके बराबर आएगा ये। अगर भाई आपको पता है इसका मान, एक का मान कितना है, एक का मान कितना है, 11 है, तो आप उसका मान निकाल सकते हो। आप इसका मान निकालोगे, इसका मान निकालोगे, क्या आएगा भाई, a³ मतलब 11 का क्यूब माइनस 3 गुणा 11, क्या कितना हो गया, 1331 माइनस 33, तो कितना हो गया भाई, 1298 हो गया, 1298 हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, इस 1298 की जगह, इस 1298 की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि x अंडर रूट x प्लस 1/x अंडर रूट x, ये इसके बराबर ही तो है, 1298 के बराबर ही तो है। तो भाई कुल मिला के इसकी जगह ये लिख रहा हूँ, या फिर मैं इसको अंदर गुणा भी कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। x अंडर रूट x है, देखो देखिए, x अंडर रूट x है भाई, इसे 1298 है, माइनस है ना, तो माइनस है तो भाई इसके चिन्ह बदल जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा भाई x अंडर रूट x माइनस 1/x अंडर रूट x, ये हो गया, और प्लस 11 हो गया। भाई जाहिर सी बात है, मैंने 1298 है, देखो हमारा आंसर आया 1298, 1298 की जगह हम क्या लिख सकते हैं भाई, ये लिख सकते हैं। लेकिन आपको पता है यहाँ पे माइनस है, जब माइनस है तो यहाँ पे वो जो संख्या आएगी आपके सामने ये, तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे भाई, माइनस अंदर गुणा हो जाएगा। तो भाई देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, और आपको पता है यहाँ पे कितना बचा है भाई, x अंडर रूट x बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है भाई, यहाँ पे माइनस 1/x अंडर रूट x बचा है, और यहाँ पे कितना बचा है भाई, 11 बचा है। देखो भाई ये इसको इससे काट देगा, यहाँ पे कितना बचा है भाई, -1 प्लस 11, तो इसका मान कितना आया भाई, 10 के बराबर आया है। ठीक है भाई, तो ये सवाल आसान है, दिखने में ही हार्ड पड़ते हैं, तो इसको हार्ड ना बनाओ भाई। चले भाई आगे। हाँ, ये तो सीधा सीधा है भाई, आपके सामने घात 1 है और घात 3 पूछी है, लेकिन माइनस में है भाई, यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात 3 हो गई, तो भाई 1/2 है भाई, अरे घात देखो 1/2 है, और यहाँ पे घात कितनी है, 3/2 है, तो इसका कितना गुना हो रहा है भाई, 3 गुना ही तो हो रहा है, 3 गुना ही तो हो रहा है। अगर घात 1 है और उसको 3 में जाना है, तो ये कितना गुना हो रहा है, 3 गुना ही तो हो रहा है, तो इसको घात 1 मान लो, और यहाँ पे घात 3 है, तो घात 1 और 3 वाला फॉर्मूला लगा दो भाई यहाँ पे। और अब आपको पता है, देखो ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, वो भी माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा भाई, प्लस में आएगा, के³ प्लस 3 के, ठीक भाई, के³ का मतलब 11 का क्यूब प्लस 3 गुणा 11, तो ये हो गया भाई 1331 और प्लस 33, ठीक भाई यहाँ पे।
तो ये हो गया भाई 1364, इसका आंसर आ जाएगा भाई। ठीक है, चले आगे। अरे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए भाई। ये सवाल करके बताओ भाई। देखो अगला कॉन्सेप्ट सीखते हैं, दिस लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है, फिर आपका ये क्लास खत्म हो जाएगी भाई। भाई आपके सामने a प्लस बी है। देखो अगर मैं आपके सामने लिखूं a प्लस बी है, और नीचे कितना है भाई, अंडरूट ए बी। अंडरूट कितना है भाई, ए बी है। अब मुझे एक बात बताओ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ए बी का भाग लगा दो यहाँ पे। ए बी का भाग लगाओगे यहाँ पे, ए से ए कट जाएगा वहां पे। ठीक भाई, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसके अंदर देखो ये दोनों के डिवाइड में है, तो मैं अगर इसके ऊपर ऐसे लिखूं, अरे कोई आपत्ति है क्या? नहीं है भाई, कोई आपत्ति नहीं है भाई, ये दोनों के भाग में है, आप इसको अलग अलग भाग में लिख सकते हो। ठीक भाई, लिख सकते हो। और अंडरूट ए को क्या लिख सकते हो भाई, इसको आप डबल बार ही लिख सकते हो, अंडरूट ए गुणा अंडरूट ए। तो एक अंडरूट ए से एक अंडरूट ए कट जाएगा। इसी प्रकार आप अंडरूट बी गुणा अंडरूट बी लिख सकते हो। ठीक भाई, अंडरूट बी से अंडरूट बी कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, ए अपॉन बी, और यहाँ पे बी अपॉन ए बचा है, ये तो बचा है। तो कहने का मतलब ये कहना ये चाह रहा है, आपके सामने देखो लिख रखा है साफ साफ। अगर मैं ये बोलूं ए प्लस बी अपॉन अंडरूट ए बी, फिर या फिर मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं यहाँ पे ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए। अगर इसका मान के बराबर, दोनों एक ही बात है, अगर इसका मान के बराबर है, तो आपसे देखो ये प्लस में दे रखा है, माइनस में पूछा है। अगर ये भी दे सकता है, ये प्लस में है और ये किस में है भाई, माइनस में है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होगा के स्क्वायर माइनस 2। के स्क्वायर माइनस 2। अरे कैसे आया थोड़ा सोचो भाई। हाँ, मुझे एक बात बताओ, अरे प्लस में दे रखा है, माइनस में पूछा है, मुझे एक बात बताओ, ये है अगर इसका मान के बराबर है, आपसे ये पूछ लिया जाए, तो क्या आता है भाई, के स्क्वायर माइनस 4 नहीं आता क्या? वही तो फॉर्मूला है। हाँ भाई, अरे वही तो फॉर्मूला है। अगर आपके सामने प्लस में दे रखा है और माइनस में पूछा है, तो यही तो है भाई, प्लस में दे रखा है माइनस में पूछा है, प्लस में दे रखा है माइनस में पूछा है भाई, बात तो एक ही है ना, केवल चिन्ह का ही फर्क है। यहाँ पे तो चिन्ह का ही तो फर्क है केवल, और घात भी सेम ही है, घात सेम है भाई। ये आ गया के स्क्वायर माइनस 4। अगला कॉन्सेप्ट भी देखो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर आपके सामने माइनस में दे रखा है और अगर आपसे प्लस में पूछ लिया जाए, तो क्या हो जाएगा आपके सामने, अंडरूट के स्क्वायर प्लस 4। अरे के की जगह ए लिख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। देखो अगला कॉन्सेप्ट ही यही है। अगर भाई माइनस में दे रखा है और माइनस में पूछ लिया क्या इसमें, चलो ये क्यूब वाला आ गया, ठीक भाई, यहाँ पे चला गया यहाँ पे। हाँ, तो कोई बात नहीं, अगर देखो भाई इधर माइनस में दे दे और उधर प्लस में पूछ ले, तो फॉर्मूला ये लगाना है। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ से ही बनते हैं, ठीक भाई। हाँ, तो भाई मैं प्लस वाला सवाल करवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। देखो भाई यहाँ पे आपके सामने प्लस है, माइनस में पूछा है, प्लस है माइनस में पूछा है, तो सीधा सीधा फॉर्मूला आएगा इसका, अंडरूट के स्क्वायर, ठीक भाई, माइनस 4। के का मान कितना है भाई यहाँ पे, 10 अंडरूट 2 का स्क्वायर माइनस 4। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे 10 का स्क्वायर 100 को आप 2 से गुणा करोगे 200, और 200 में से 4 घटा दोगे, तो कितना आ गया भाई, 196। और 196 किसका स्क्वायर हो गया भाई, 14 का हो गया। ठीक है भाई, यहाँ पे अगर भाई अगर आपके सामने ये सवाल तो क्या है, प्लस में है, अगर आपसे यहाँ पे माइनस दे दे और यहाँ पे आपसे प्लस पूछ ले, फिर क्या करोगे भाई, तो वही करोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे, यहाँ पे आप प्लस कर दोगे, यहाँ पे प्लस कर दोगे, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई 204 हो जाएगा। ठीक भाई, वही बात है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें भाई। इसको नोट के लिए जाए, फिर अगला करते हैं भाई। अरे आई बस में, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको आपको दिमाग में रखना है। तो कुल मिला के भाई कुछ नहीं पढ़ा हमने, केवल हमने इस 7 कॉन्सेप्ट, देखो यहाँ पे केवल ये कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने, इसके आधार पर हमने सारे सवाल किए, और इस इनसे ही तो ये बने भाई, इनसे ही तो ये बने ये। ठीक भाई, तो ये एक्स की घात 8 तक की तो है, तो ये 8 कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, इसके अलावा कुछ नहीं है भाई इसे।
इस क्लास के अंदर, ठीक है। और इस एलजेब्रा का ये सवाल, इनमें से एक न एक सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है। पर एलजेब्रा इसके लिए तो प्रसिद्ध है भाई यहाँ पे। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है आपको? हाँ, आपको ये दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे घात एक है, यहाँ पे एक 3/2 है, मतलब 3 ही मान लेते हैं, बटे हुए 2 को हटो। घात 1 से 3 में जाना है भाई, आपके सामने ये है, माइनस में है ना, और आपको घात 3 में जाना है। तो आपको पता है ये माइनस में है, तो आंसर किस में आएगा? प्लस में आएगा, k³ प्लस 3k। बस बात खत्म, यही तो है। चले अब इसको कर लेते हैं। k का मान कितना है भाई? 7 का क्यूब प्लस 3 गुणा 7, ठीक है। 7 का क्यूब 343 प्लस 21, ठीक भाई। यहाँ पे तो ये हो गया 364, 364 इसका आंसर आ जाएगा। ओके, अब इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं भाई। हेलो, देखो भाई, अगला सेम ही है, अगला सेम ही है भाई। यहाँ पे देखो, आपको पता होना चाहिए x+1/x, देखो प्लस में दे रखा है, और देखो यहाँ पे प्लस में पूछा है, तो घात 3 है ना भाई, यहाँ पे घात 3 मान लेते हैं इसको, घात 3। अगर इसका मान k है तो इसका मान क्या आएगा? k³ माइनस 3k, भाई यही तो आएगा। k का मान कितना है यहाँ पे? 7 का क्यूब माइनस 3 गुणा 7, तो ये हो गया 343 माइनस यहाँ पे 21 हो गया, तो ये कितना हो गया भाई? 322 इसका आंसर आ जाएगा। अरे ठीक है, चले आगे। 2 सवाल और बचे हैं, फिर हम चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। अब कुछ फॉर्मूला है, और जो किसके आधार पर है? अगर ये बेस है, इस बेस के आधार पर फॉर्मूले हैं, और ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है। कैसे है भाई? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर x+1/x है, इसका मान किसके बराबर दे रखा है? 2 है। 2 कब आएगा? जब हम x की जगह कितना रखेंगे भाई? 1 रखेंगे। x की जगह यहाँ पे भी 1 रख देंगे, यहाँ पे भी 1 रख देंगे, तो 2 आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर इसका मान -2 है, इसका मान किसके बराबर है भाई? -2 है, तब x का मान कितना रखेंगे हम? -1 रखेंगे। अब सवाल करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। अगर इसका मान 1 है, यहाँ पे x का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ से है x³ का मान आएगा यहाँ से -1। ये ध्यान रखना है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये तो आप आराम से कर सकते हो भाई। यहाँ पे अगर x+1/x = 1 है, तो यहाँ से भाई x³ का मान किसके बराबर आ जाएगा भाई? -1 के। क्यूब क्यों आता है बाहर बताएंगे हम। अगर आपके सामने इसका मान -1 के बराबर है, तो या इसकी कंडीशन किसके बराबर होगी? x² + x+1, तो इससे ये समीकरण बन जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है भाई, अगर आपके सामने ये दे रखा है x+1/x, इसका मान 2 के बराबर है, तो यहाँ से x का मान 1 आ जाएगा। यहाँ से x+1/x का मान -2 दे रखा है, तो यहाँ पे x का मान -1 आ जाएगा। अगर इसका मान 1 दे रखा है, तो यहाँ पे x³ का मान -3 आएगा, ठीक है यहाँ पे। और इसको हम ये ले सकते हैं, देखो सवाल करेंगे तब समझ में आ जाएगा आपको। अब आपके सामने ये है, मुझे एक बात बताओ, m है, ये 5 है, इसमें से 2 तोड़ लूँ मैं। 5 को क्या लिख सकते हैं भाई? 2 + 3 लिख सकते हैं, और इस 2 को उठा के मैं इस 3 को उठा के इधर लेके आ जाता हूँ, माइनस का हो जाएगा। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है भाई। यहाँ पे सेम बढ़ाना पड़ेगा, यहाँ पे 2 बच जाएगा भाई। भाई यहाँ पे 5 था, उसमें से 3 तोड़ लिया, और जो 3 प्लस का था वो उठा के इधर लेके आ गया, तो माइनस में आ गया। कोई आपत्ति है क्या? नहीं है। अब आपको पता है, इसको अगर मैं a मान लूँ, तो ये 1 प्लस यहाँ पे a हो गया, तो यहाँ पे कितना आ गया भाई? 2 आ गया। तो यहाँ से आपको पता है a का मान कितना आएगा? यहाँ पे 1 आएगा भाई। a का मान कितना आएगा? यहाँ पे 1 ही तो आएगा। हाँ भाई, भाई मैंने इसको क्या मान लिया? एक की जगह कितना मान लिया? यहाँ पे a का मान कितना मान लिया भाई? m-3 मान लिया।
मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे a प्लस 1/a इसका मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो भाई यहाँ से a का मान कितना रखोगे भाई? 1 रखोगे तभी तो 2 आएगा। भाई यहाँ पे a की जगह कितना रखोगे? 1 रखोगे तभी तो 2 आएगा यहाँ पे। भाई a का मान कितना आएगा भाई? यहाँ पे 1 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है, हम 1 की जगह a लिख सकते हैं भाई। भाई यहाँ पे आपको पता है a प्लस 1/a है, तो यहाँ से a का मान कितना आएगा भाई? यहाँ पे a का मान कितना आएगा? 1 आएगा। मैंने यहाँ पे कितना आएगा भाई? 1 आएगा। ठीक है। अब देखो, देखिए आपको ये निकालना है, ये निकालना है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई? इसको आपने a माना है ना, तो एक की घात 20 होगी, और प्लस यहाँ पे a माना है ना इसको, तो ये हो गया भाई 1 की घात 20 होगी। और a का मान कितना आया आपको पता है? 1 आया, तो 1 की घात 20 प्लस 1 की घात 20 हो गया, इक्वल टू यहाँ पे कितना आएगा भाई? 1 की घात 1 की घात 20 का मतलब 1 हो गया, और यहाँ पे भी कितना हो गया? 1 है। तो इसका मान किसके बराबर आया भाई? 2 के बराबर आया। अरे देखो, कहने का मतलब मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ भाई। मुझे एक बात बताओ, थोड़े आंसर पे फोकस करो। आंसर क्या है? यहाँ पे m-3 है, यहाँ पे भी m-3 है। यहाँ पे तो m-3 है, लेकिन यहाँ पे m-3 नहीं है, तो 3 की कमी है ना, तो इस 5 में से तोड़ लो। 5 को क्या लिख सकते हो भाई? 2 प्लस 3 लिख सकते हो। तो इस 3 को उठा के मैं इधर लेके आ रहा हूँ, तो m-3 हो गया, प्लस यहाँ पे m-3 हो गया, इक्वल टू कितना बचा भाई? 2 बच गया। ठीक है भाई। और यहाँ पे हम मान लेते, अगर हम इसको a मान ले भाई, तो m-3 हो गया, इसको हमने a मान लिया, तो यहाँ पे हो गया भाई a प्लस 1/a इक्वल टू 2 आ गया। ठीक भाई। तो अब आपको पता है यहाँ से a का मान कितना आएगा भाई? यहाँ से a का मान कितना आएगा भाई? 1 ही तो आएगा भाई, अभी भी पड़ा है। अगर इसका मान अगर इसका मान x प्लस 1/x का मान 2 है, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो वही तो बात है, यहाँ पे a/1/a इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से a का भाई x मान लेते हैं। आपको a से प्रॉब्लम है तो हम x मान लेते हैं, कंफ्यूज नहीं होगे भाई। इसको हम क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। ठीक भाई। m-3 को हमने x मान लिया, तो यहाँ से हो गया भाई x और प्लस 1/x इक्वल टू 2 आ गया। तो अब आपको पता है यहाँ से x का मान कितना आएगा भाई? 1 ही तो आएगा। ठीक भाई। अब यहाँ पे रखते हैं। अब आपको पता है m-3 को हमने क्या माना है? x माना है, तो x की घात 20, और यहाँ पे भी कितना आ गया भाई? x की घात 20 आ गया। तो अब आपको पता है x का मान कितना है? 1 है, 1 की घात 20 कर लो, और प्लस यहाँ पे भी 1 की घात कितना कर दो भाई? 20 कर दो। तो ये हो गया भाई 1 प्लस 1, तो इसका भी आंसर कितना आएगा भाई? 2 ही आएगा। ठीक है भाई। देखो एक और सवाल करते हैं, चिंता ना करें। आपके सामने ये दे रखा है, तो यहाँ से आपको मान निकालना है। अब पहले तो देखो ये क्या है, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये क्या है, थोड़ा समझना आपको, क्या है ये, किसका फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है? हाँ भाई। तो जाहिर सी बात है, मेरे हिसाब से ये x माइनस, तो आपको मैं बता देता हूँ, x² माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया भाई? 0 हो गया। कोई दिक्कत है कि यहाँ से? हाँ, नहीं है। तो पहले तो मैं भाई इसको उधर भेज देता हूँ, माइनस का x है उसको उधर भेज देते हैं, तो यहाँ से आ गया x² प्लस 1 इक्वल टू x हो गया भाई यहाँ से। अब मुझे एक बात बताओ, इस x को अगर गुणे में 1 लिखूं, कोई आपत्ति क्या? ये x क्या है? गुणे में है, तो इसको भाग में भेज सकते हैं भाई। x² प्लस 1, यहाँ पे कितना बच गया? 1 बच गया। और x² का भाग लगा दो, दोनों x का भाग लगा दो, तो यहाँ पे x बचेगा, और यहाँ पे कितना बच गया? x। तो इसका मान किसके बराबर है? 1 के बराबर। कुल मिला के आपको ये दे रखा है भाई, ये दे रखा है, इसको आप सोल्व करोगे भाई। x को x से किया तो x² हो गया, प्लस का 1 हो गया, इस x को उधर भेजोगे, प्लस का x हो गया, इसको उठा के इधर लेके आओगे तो माइनस का x हो गया। ठीक भाई। यहाँ पे तो यही तो दे रखा भाई। भाई इसको मैंने सोल्व करके देखा है, पहले तो इस x को मैंने उधर भेज दिया, फिर x का भाग लगा दिया यहाँ पे। भाई घात 2 है, इसको तोड़ने के लिए x का भाग ही तो लगाना पड़ेगा। ठीक भाई। हाँ भाई, x का भाग ही तो लगाना पड़ेगा यहाँ पे, या फिर आप ऐसे नहीं करो तो भाई सीधा x का भाग लगा दो। भाई दोनों पक्षों में आप x का भाग लगा सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ पे इधर भी लगा दो और इधर भी लगा दो। इधर लगाओगे भाई, यहाँ पे हो गया x, और यहाँ पे कितना हो गया भाई? 1, और यहाँ पे कितना हो गया भाई? 1/x, और इधर कितना हो गया? 0 हो गया। फिर इस 1 को उधर भेज देते हैं। अब आपको पता होना चाहिए, जब ये कंडीशन देर की होती है
तो एक्स क्यूब का मान किसके बराबर होता है भाई, -1 के बराबर होता है। भाई ये कंडीशन दे रखी है, जब एक्स क्यूब का मान, देखो ये दे रखा है एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 1 है, तो एक्स क्यूब का मान किसके बराबर होगा भाई, -1 के बराबर होगा। बेस अगर आपको ये बात समझ में आई तो ये सवाल भी आप कर पाओगे। ठीक है, देखो अब मुझे एक बात बताओ यहाँ पे, हाँ देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके सामने ये दे रखा है एक्स प्लस 1/x, इसका मान किसके बराबर दे रखा है, के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से एक्स क्यूब का मान किसके बराबर आएगा भाई, -1 के बराबर आएगा। ठीक भाई, ये कंडीशन दे रखी है, तब आपको एक्स क्यूब का मान किसके बराबर लेना पड़ेगा भाई, -1 के बराबर लेना पड़ेगा। ठीक भाई, यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे तो इसको तोड़ सकते हो भाई, 3 का भाग लगो यहाँ पे थोड़ा, तो भाई इसको लिख सकते हो आप x की पावर 3 और उसकी पावर हो गया 16, 48 हो गया, 16 48। इसी प्रकार आप क्या लिख सकते हो इसको, x की पावर 3 और उसकी पावर कितना हो गया भाई, 16 हो गया। ठीक भाई, मुझे एक बात बताओ, x की पावर 3 का मतलब कितना हो गया भाई, -1 और इसकी पावर 16 हो गया, और यहाँ पे भी -1 हो गया और इसकी पावर 16 हो गया। मुझे एक बात बताओ, माइनस की पावर सम संख्या है तो 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया, तो 1 + 1, तो इसका आंसर कितना आएगा भाई, 2 आ गया। कितना आ गया भाई, 2 आ गया इसका आंसर। ठीक भाई, अब देखो इसको 16 के रूप में तोड़ते हैं, तो भाई ये 16 से एक ज्यादा ही तो आएगा। भाई देखो 48 तक पूछ जाओगे भाई, आपको पता है x की पावर 48 है, और प्लस यहाँ पे x की पावर कितनी है भाई, यहाँ पे सॉरी, गुणा x प्लस यहाँ पे x की पावर 48 और गुणा x है। अब आपको पता है x की पावर 48 होगी, तो वहां पे तो प्लस का 1 बन जाएगा। भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे x की पावर है 3, इसकी पावर में 16 लगा देता हूँ, तो ये क्या है भाई, x की पावर 48 ही तो है, x की पावर क्या है, 48 ही तो है। तो भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे माइनस का 1 रख देते हैं, x की क्यूब का 3 का मतलब -1 16, तो इसका मान किसके बराबर आया भाई, +1 के ही तो बराबर आया। तो ये तो भाई 1 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। और ये भी क्या बन गया भाई, 1 बन गया। भाई ये तो 1 बन गया पूरा, और ये भी 1 बन गया, और आपको पता है 1 को किसी से भी गुणा करो 1 ही आता है। तो यहाँ से कुल मिला के सवाल ये है आपके सामने, और अब आपको पता है इसका मान किसके बराबर है आपके सामने, 1, तो इसका मान किसके बराबर आ गया भाई, 1 के बराबर आ गया। कोई आपत्ति है क्या, नहीं होनी चाहिए। हाँ, 2 सवाल तो हो गए, लेकिन ये 50 वाला सवाल कैसे करेंगे भाई। भाई आपके सामने दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 1 दे रखा है, तब आपको पता है x की घात 3 इक्वल टू -1 होता है। अब 50 को तोड़ सकते हो भाई, x की घात 50 है, प्लस 1/x की घात क्या हो गया भाई, 50 हो गया। ठीक भाई, तो इसको हम तोड़ सकते हैं, x की घात 48 गुणा x की घात 2 प्लस यहाँ पे x की घात 48 और गुणा x की घात 2, 50 में तोड़ सकते हैं। अब आपको पता है x की घात 48 है, भाई x की घात 48 का मान कितना हो गया भाई, आपको पता है x की घात यहाँ पे कितना है, 3 है, और इधर यहाँ पे कितना हो गया भाई, -1 हो गया। तो 48 सही है, तो यहाँ पे 16, और इधर भी घात क्या लगा देते हैं, 16 लगा देते हैं, तो यहाँ पे x की घात 48 का मान कितना आ गया भाई, यहाँ पे x की घात 48 का मान कितना आ गया भाई, 1 ही तो आया, अभी भी समझाया मैंने। तो भाई ये तो 1 बन गया, ये 1 बन गया, और ये 1 बन गया, तो आपसे मान पूछा है कुल मिला के x² प्लस 1/x², इसका मान पूछा है। और आपको पता है, आपको ये दे रखा है भाई, आपको साफ साफ दे रखा है भाई, घात 1 दे रखी है, घात 2 पूछी आपसे, तो कैसे निकालोगे भाई, तो प्लस में दे रखा है तो माइनस में आएगा, तो k² -2 आ गया। k का मान कितना है भाई, यहाँ पे 1 है, k का मान 1 ही तो है, 1 का स्क्वायर -2, तो 1 -2 इसका मान कितना आएगा भाई, -1 आ जाएगा। ठीक है भाई, इसका मान कितना आएगा भाई, -1 आएगा। चले भाई, तो हमारा ये भी सवाल हो गया 50 वाला। तो आपको कुल मिला के ये ध्यान रखना है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई आपके सामने ये, इस बेस पे आधारित ये फॉर्मूले हैं। अगर भाई x प्लस 1/x का मान 2 आ रहा है, तो यहाँ से x का मान 1 आएगा, और इसके आधार पर हमने ये सवाल कर लिया भाई, कर लिया। ठीक भाई, आगे इसका मान दे रखा है, तो यहाँ से x का मान 1 आ गया। अब देखो यहाँ पे
अगर इसका मान -2 है तो यहाँ पे x का मान कितना ले लेंगे भाई, -1 ले लेंगे। ठीक भाई, यहाँ पे अगर ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया अगर आपके सामने, चाहे इसको तो हटा ही दो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपके सामने x + 1/x = 1 है तो यहाँ से x³ का मान किसके बराबर आएगा भाई, -1 के बराबर आएगा। ठीक भाई, चले आगे। तो भाई आज की जो सेक्शन था तो ये भाई पूर्णतः क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ठीक भाई, इतने ही सवाल थे आज, कम से कम हमने लगभग 25-26 सवाल कर लिए हमने। कहाँ से स्टार्ट किया हमने, बात करते हैं तो देखो भाई, एक सेकंड बात करें तो 20 से 40 कर लिए हमने। ठीक भाई, हाँ तो लगभग हमने 25-26 सवाल कर लिए। ठीक भाई, हाँ तो उम्मीद है भाई आप लोगों ने, आपको ये क्लास समझ में आई होगी और सभी से दरख्वास्त रहेगी भाई, भाई जो हमने जो अलजेब्रा की जो फर्स्ट क्लास थी वो भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो उसको भी आप जाके पढ़ लिए जाए। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक हमने पढ़ लिया अच्छे से। ठीक भाई, और आपको मैंने बताया भाई हमारी 1000 सीरीज चल रही है सेकंड ग्रेड मैथ की, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वो चल रही है, उसको भी आप देख लिए जाए। और सभी से दरख्वास्त है भाई, क्लास को आप लोग लाइक करोगे और 10 लोगों के पास शेयर करोगे, जो नए साथी है वो कृपया करके चैनल से जुड़ जाए भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। ठीक भाई, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू, बाय, ओके, टाटा।